भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान की अजीम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना है। चौधरी अब्दुल गनी जी, चौधरी अब्दुल गनी जी, चौधरी साहब आगे बढ़ो, चौधरी साहब आगे बढ़ो। हमें यहाँ पर वुमेन कॉलेज चाहिए, हम नहीं दे सकता। हमें यहाँ पर ट्रेन चाहिए और मेरे भाइयों चाहिए। हमें यहाँ पर तरक्की की ओर बढ़ना है। आदरणीय राजनाथ सिंह से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर रहें और आप सबसे आग्रह के जोरदार जो भी मैंने कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। इसलिए मैं आज आपसे अपील करने आया हूं कि आप सबका भरपूर समर्थन मेरे बहनों भाइयों आप सबका मिलना चाहिए। हालात तो पहले अच्छे थे कि लोग घरों से निकलकर वोट नहीं डाल पाते थे। आज कोई रोक देगा? आज रोकेगा कोई? अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, 61% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। मैं समझता हूं 30 वर्षों के बाद पहली बार 61% की वोटिंग हुई है। और सारी दुनिया को यह संदेश चला गया है कि धारा 370 जो भारत की सरकार ने इसे समाप्त किया है वह हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए समाप्त किया है। जम्मू कश्मीर घाटी की जनता ने, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की जनता का मैं स्वागत करना चाहता हूं। यहां की जनता ने जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है मेरे बहनों भाइयों, जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। जम्मू कश्मीर में इस तरीके से जमहूरियत का परचम लहराते हुए देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया। ये हमारी कोई दुश्मनी है। हर पड़ोसी के साथ हम अपने रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए बराबर वो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सीमा पार से कहा है पाकिस्तान से कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। बताइए, भारत के चुनाव में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का, इसमें इंटरवीन करने का अधिकार किसने दे दिया उनको? राहुल गांधी ने। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछना चाहता हूं, पीडीपी से पूछना चाहता हूं, क्या इन चुनावों में पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर आप लोग काम कर रहे हैं? मैंने भाइयों, सारे ये तथ्य, सारे मामले आपके सामने हैं। फैसला आपको करना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपका सहयोग मिलना चाहिए। भारत की बात छोड़िए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। ताकतवर देश दुनिया का सबसे अमेरिका माना जाता है। दूसरा ताकतवर देश चीन माना जाता है। क्या आपको इस पर एक गौरव की अनुभूति या सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर पैदा नहीं करती कि धन दौलत के मामले में 2.5 साल के अंदर ही, 3 साल के अंदर ही हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा देश है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 आते आते हमारा भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में इमर्ज कर जाएगा। ये लोग कर क्या रहे हैं? भारत की शान देखिए। रूस और यूक्रेन, इसकी लड़ाई चल रही है पिछले 2 साल से। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? रशिया और यूक्रेन, पीछे के लोगों को मालूम है रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइल, बम, तो गोले चलाए जा रहे हैं। रूस के लोग भी मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग भी मारे जा रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच यह वार प्रारंभ हुई, विद्यार्थी जो यूक्रेन में पढ़ते थे उनकी संख्या लगभग मोर देन 25,000 है।
उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्होंने कहा मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए और उन्हें भारत में आइए, भले ही उनकी पढ़ाई हो या ना। बहनों भाइयों, कितना यह कठिन काम था, इसकी आप कल्पना करिए। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और भारत की शान देखिए मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत।